हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस फिर से नए क्लास में। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरा स्वागत किया। ठीक है, तो हम जो अपना चैप्टर पर रहते हुए थे हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसका जो होता है 5वां लेक्चर, इसमें पढ़ने वाले हैं आईपीएसी नेमिंग के बारे में, मतलब आईपीएसी नेमिंग कैसे किया जाता है इसको देखेंगे। ठीक है, आईपीएसी नेमिंग को समझेंगे, आखिर आईपीएसी नेमिंग करते कैसे हैं हम, क्लियर है। इसके बाद आइसोमर्स का पढ़ेंगे अगर टाइम बचा तो। ठीक है, तो आईपीएसी नेमिंग से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कुछ ऐसे टर्म्स है जिनके बारे में समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसको पहले समझते हैं, इसके बाद जो होता है हम आईपीएसी नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक पे, आज के अपने लेक्चर पे। ठीक है, तो लेट्स गो गाइस। ठीक है, और आराम से बैठो। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर होने वाला नहीं है। ठीक है, बस बैठो और पढ़ो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सही है सब कुछ। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको समझते हैं कि आखिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जो क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हो, सिर्फ उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि देखो, अब समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड in which all the carbon carbon bond are single bond also known as alkanes। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है अपने से बहुत ही लंबा, कैटेनेशन के बारे में हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था, उसमें क्या होता है कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप से जुड़ के बहुत ही लंबा चैन बना सकता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम कैसे भी कार्बन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है चेन बना सकता है कौन? कार्बन ही अपने आप से जुड़ के। ठीक है, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप से जुड़ के इस प्रकार से कुछ चैन बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है यार? कार्बन कार्बन बॉन्ड है सिंगल। सबसे पहले क्या होता है इसमें, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड होता है, मतलब कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और अब समझो इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें मतलब होता है, सैचुरेटेड का मतलब क्या, मतलब ये हाइड्रोजन से ही घिरा हुआ है पूरा। ठीक है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच जो होता है सिंगल बॉन्ड है, इसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसके कुछ एग्जांपल्स में जो होते हैं एल्केन। एल्केन क्या होता है? एक प्रकार का ग्रुप है, और इस ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल होंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम एक डबल बॉन्ड रहना चाहिए, या कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। तो ये जो होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आता है, या इसी को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखो, अब इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल था एल्केन। एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप के इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल कौन होगा? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा? एल्कीन और एल्काइन। अब हम आगे यार पढ़ने वाले हैं कि आखिर एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ये सारे ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, आखिर होते क्या है, इनको अच्छे से हम आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हम एक पेज ऐड करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना या चलो ठीक है, एक पेज और ऐड करते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। तो जो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं यार, ठीक है सही है, तो हम पढ़ने वाले हैं एल्केन के बारे में। ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं एल्काइन के बारे में। अब देखो ये सारे जो होते हैं एक प्रकार का ग्रुप है। अब जैसे मान के चलो कोई भी एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का एक लीडर होता है,
तो ये तो जाहिर सी बात है उस ग्रुप का जो लीडर होगा उसका जैसा नेचर होगा, 99% नेचर जो होगा उसका, उसके जो भी उस ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनका होगा, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो एक ग्रुप है जिसका जो लीडर है यहाँ पे एल्केन है, एक ग्रुप का लीडर एल्कीन है और एक ग्रुप का लीडर एल्काइन है, ठीक है। ये सारे क्या है, ग्रुप के लीडर्स है। अब ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उनका नेचर कहीं ना कहीं इन्हीं से मैच करेगा। तो हर एक ग्रुप का कहीं ना कहीं एक रूल होता है, ठीक है। कोई भी ग्रुप होता है उसका एक रूल होता है कि इस रूल को फॉलो करना है। तो इनके ग्रुप का भी एक रूल है, जैसे एल्केन के ग्रुप का रूल क्या है, या आप इसको जनरल फॉर्मूला बोल सकते हो। इसको अगर थोड़ा सा साइड करके लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं इसको, एक बार आ जाए तो सही रहेगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इससे क्या होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। अब ये जो हुआ एक रूल समझ सकते हो, इसको जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं कि एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो CnH2n+2 को फॉलो करेगा ही। एल्कीन ग्रुप किसको फॉलो करेगा, CnH2n को फॉलो करेगा। एल्काइन ग्रुप किसको फॉलो करेगा, CnH2n-2 को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे जो भी जनरल फॉर्मूला है ये सिर्फ एक ही, मतलब कार्बन कार्बन के बीच अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तभी ये जो होगा वहां पे अप्लीकेबल होगा। कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है तभी वहां पे जो होगा ये अप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात और है जिसको जानना जरूरी है, वो होता है सफिक्स। सफिक्स के बारे में, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स इसका होता है एन, ठीक है, इसका होता है इन और इसका होता है आइन। इसका सफिक्स होता है एन, इन और आइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है इन तीनों में, ठीक है। तो इसका बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड का, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैंने बताया सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा तभी जो है फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे वन डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी क्या है ना यार कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आप लोग मेरे देख सकते हो फेस से पसीना भी आ गया होगा, ठीक है। कुछ है नहीं पूछने के लिए, कोई ना, कोई ना, ठीक है। अब इसका होता है वन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, वन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जो भी हमें पढ़ना था। पहले क्या है कि इनका एक रूल है जिसको हम जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। एल्केन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उस रूल को फॉलो करेंगे। एल्कीन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे वो CnH2n को फॉलो करेंगे। मतलब कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे अगर कार्बन एक लिए तो हाइड्रोजन कितना होगा, एक और दो चार, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एक ले, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक कार्बन नहीं होगा, क्योंकि देखो मिनिमम डबल बॉन्ड चाहिए, मिनिमम एक डबल बॉन्ड चाहिए। तो एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होने के लिए हमको दो कार्बन लेना पड़ेगा। इसके लिए C2, यहाँ पे कितना हो जाएगा H4, यहाँ पे दो C2H2। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आई थिंक फार्मूला जो था यहाँ पे जनरल फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके मैंने बता दिया अगर किस प्रकार से काम करता है। और इसी फार्मूला को एल्केन ग्रुप के मेंबर इस फार्मूला को फॉलो करेंगे, एल्कीन इसको और एल्काइन जो होते हैं इसको फॉलो करेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमें यार आगे से क्या करना है, हमें आगे IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ना है, उसको अच्छा से पढ़ना है। उसका भी से तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या हम लोगों को अभी पढ़ना पड़ेगा ताकि IUPAC नेमिंग पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़ना है कि कार्बन, मतलब यहाँ पे देखो ओके, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है यार, ये टेबल हमको याद करना है। अबे हट जो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, ये आपका प्रीफिक्स है, सफिक्स है, चूंकि देखो ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स और यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसको ध्यान रखना नहीं है, मेन ध्यान मेरा क्या है, इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक इसको हम आगे पढ़ेंगे आराम से, तो इसको अभी तक के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। हमें जो होता है बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ का यूज करेंगे,
2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, और 9 होगा तो नन, और 10 होगा तो डेक। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे सफिक्स उसका एन। अब इसको भी अगर हम बताऊं तो इसको भी मत पढ़ो, इसका कोई दरकार नहीं। मेन यहाँ पे है कि अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पी आर ओ पी, ठीक है, पी आर है यहाँ पे, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ओक, नन, एन ओ एन, नन, और यहाँ पे डेक। ये सारे क्या है आपके प्रीफिक्स हैं, ठीक है। हाँ, ये सारे प्रीफिक्स है, मतलब हाँ ठीक है, या इसको हम रूट वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन लिख देते हैं, इसको एक काम करो, इसको आप भूल जाओ, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे रूट वर्ड बोल सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक, ठीक है। एक कार्बन होगा तो मेथ का यूज करेंगे, 2 के लिए यहाँ पे ऐसे करते करते, और जब 10 कार्बन होंगे तो यहाँ पे इसके लिए। अब देख लो, एक कार्बन के लिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे जब 3 कार्बन होगा, और जब 4 कार्बन होगा, जब यहाँ पे 5 कार्बन होगा, जब 6 कार्बन होगा, जब 7 कार्बन होगा, जब 8 कार्बन होंगे, जब 9 कार्बन होंगे, और जब 10 कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये एक टेबल है जिसको आपको याद करना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ इतना जो होता है हमें, एक बात तो क्लियर हो गया कि इतना हमको ध्यान में रखना है। अब आगे हमें जो होता है, एक जैसे देखो यार, इंग्लिश में क्या होता है, कोई भी जैसे टेंस का हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे भी एक इसका एक स्ट्रक्चर है, कैसे हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है यार, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ब्रांचेस जो भी आएंगे हमारे, ब्रांच, यहाँ पे साइक्लो हम बोल सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम यूज कर सकते हैं साइक्लो, ये सारे प्रीफिक्स हो गए। रूट वर्ड क्या हुआ यार, अभी मैंने जो यहाँ पे पीछे बताया आपको कि यहाँ पे जो भी हम कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डेक, ये सारे जो है आपके क्या है, रूट वर्ड है, ठीक है, सारे आपके रूट वर्ड है। प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है, जैसे एल्केन के लिए एन था, इन और आइन, एन, इन और आइन, ये सारे हुए आपके प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होंगे आपको, फंक्शनल ग्रुप, आगे हम पढ़ने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप में जैसे आपका हो जाएगा एल्कोहल, जिसके लिए जैसे OH से, मतलब समझो शॉर्ट में, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अल्कोहल, ठीक है, जिसके लिए हम OL का यूज करेंगे, एल्डिहाइड के लिए AL का यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड का यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ और एक दूसरे हमारे फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे जो होते हैं आपके सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं, और प्राइमरी सफिक्स में आपके एन, इन और आइन आते हैं। रूट वर्ड में आपके कार्बन जो भी 1 2 3 4 होते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट होते हैं, और प्रीफिक्स में आपका आता है ब्रांच, और साइक्लिक कंपाउंड के लिए आपका होता है साइक्लो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अब हम समझते हैं कि अब हम आईयूपीएसी नेमिंग करना अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहले सीखते हैं कि एल्केन के जितने भी होंगे, एल्केन के, उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्कान के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यार, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले अब आईयूपीएसी नेमिंग शुरू करते हैं, ठीक है अपना। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, ठीक है। अगर एक लिए तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, एक मिनट, जनरल फॉर्मूला हमको देखना है कि जनरल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, हट जाओ तुम हट जाओ भाई। जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, इसका होता है आपका CnH2n, ठीक है।
इसका होता है CnH2n-2, ठीक है, जनरल फॉर्मूला होगा। अब इसी को फॉलो करके जितने, जैसे हम n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा n का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ पर CH4 हुआ, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन जो होता है एक कार्बन से होते नहीं, 2 कार्बन से होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर समझते हैं, अब इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। अब इसका नेमिंग क्या हो, चुकी है यहाँ पे एक कार्बन, एक के लिए क्या यूज होता है, मेथ, ठीक है, मेथ n, और चूंकि एल्केन के लिए n, और अगर n का वैल्यू हम 2 लेते हैं, या इसको मैं, ये क्या हुआ आपका, इसको हम बोलते हैं कंडेंस फार्मूला, ठीक है, इसको हम कंडेंस फार्मूला, इसको बोलते हैं एक्सपेंड स्ट्रक्चर फार्मूला। ये आपका हुआ कंडेंस्ड फार्मूला, ये जो आपका कंडेंस्ड फार्मूला हुआ। एक्सपेंड स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हुआ यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो C2H6, ठीक है, यहाँ पे C2H4, यहाँ पे C2H2, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है, एथ है, ETHANE, इसका होगा तो 2 कार्बन है तो एथ, और एल्केन एन ग्रुप क्या होता है यहाँ पे एन, एथेन। यहाँ पे क्या हो, 2 कार्बन है तो एथ, और एल्कीन ग्रुप का है इन, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन होता है एथ, और एल्काइन ग्रुप का है तो यहाँ पे हो जाएगा आइन, YNE। वैसे ही अगर इसका, अगर हम एक्सपेंड जो होगा इसका देखें, एक्सपेंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें, 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड, चूंकि एल्केन है तो एल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी जितने भी हाइड्रोजन बचे उसको यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दो, चूंकि हाइड्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा नहीं, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ बना लिया तो 3 हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन ग्रुप का तो कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम एक जो होता है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे चूंकि 2 ही कार्बन है तो दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और बाकी 2 बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड और बनेगा हाइड्रोजन के साथ, इसका जो होता है पूरा हो गया। अब यहाँ पे इसको भी हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, एथीन, एथीन ग्रुप का मतलब कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही कार्बन है, 2 ही कार्बन मतलब दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अभी एक बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बना दिया इसका, इस प्रकार से एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर एक और अगर हम एग्जांपल लेते हैं, n=3 लेते हैं, तो एल्कीन के लिए क्या हो जाएगा, C3H8, यहाँ पे हो जाएगा C3H6, यहाँ पे हो जाएगा C3H4, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चूंकि एल्केन का है और ये एल्कीन का है, डबल बॉन्ड से देते हैं, जो होता है एल्काइन का है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच जो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, तीनों कार्बन के सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड दे दिए, ठीक है। और बचा कितना, अब देखो एक कार्बन जो तो एक बॉन्ड बना लिया, अब 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है तो हम 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन से बनवा देते हैं। एक कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड और बनाएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, 3 कार्बन है तो किसी भी एक के साथ डबल बॉन्ड बनवा लेते हैं, इसी से ऐसे ही बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से। 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे 2 बॉन्ड और बनाएगा, और ये जो होता है 1 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका केस देखें, ऐसे केस में क्या होगा, 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एल्काइन ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे सिंगल ही होगा, जब तक नहीं बोला है, एल्काइन ग्रुप मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी से मिनिमम है, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड और बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका हमने इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया। अब इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेम हो जाएगा यार आपका, चूंकि 3 है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, अब 3 कार्बन के लिए अगर देखा जाए, 1 मिनट रुकना, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, 3 कार्बन के लिए, जब 3 कार्बन यहाँ पे आता है 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है, PROP, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप है 3 कार्बन के लिए, तो सबसे पहले तो हम प्रोप का यूज करेंगे, जो कि क्या आता है हमारा प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे जो है प्रोप, और चूंकि एन क्या है तो एन, यहाँ पे भी 3 कार्बन है तो प्रोप इन, यहाँ पे वो है प्रोप आइन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना ही इसमें समझना था, बाकी अच्छे से आ गया, इतना था आई थिंक क्लियर हो गया कि नेमिंग कैसे करते, थोड़ा तो आइडिया लगा होगा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। इतना तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते तो हमें जो होता है एक बहुत ही अच्छे एक यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है, जिसके बारे में जान लोगे तो यार अच्छा होगा, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा होगा। एक मिनट रुकना गाइस।
हाँ, गिव मी सम टाइम। चलो ठीक है। अभी क्या था, थोड़ा सा पेज का दिक्कत आता, मैंने यहाँ पे पेज को इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, आ गया ना। अभी कहाँ से चला है, इसको भी हम सेट करते हैं। वाह, बहुत अच्छा लाइन कर चुकी है। कोई ना, हम आप लोग अंधेरा में पढ़ेंगे, आप लोग बस पढ़ने के लिए तैयार रहिए। चलिए देखिए, लाइन भी आ गया छोटा सा। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई ना। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। अरे यार बहुत गर्मी लग रहा है यार। देखो ये वो मेहनत का पसीना। ठीक है, ओके। देखते हैं। अब यार ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। गर्मी तो लगती रहेगी यार, अब इसको क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। तो अब हम पढ़ने वाले थे एक आप लोग के जो होते हैं यहाँ पे सिलेबस में एक बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं कि कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं C6H6, जिसको आप लोग बोल सकते हैं बेंजीन। ठीक है, इसको आप लोग बेंजीन बोल सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है, रेड पेन लेते हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन,
जहां पे भी कॉर्नर दिख रहे हैं वहां पे कार्बन है। अब देखो एक कार्बन कितना बॉन्ड बना है यहाँ पे 2 और 1 3 बॉन्ड बना है, इसको और एक बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन से जो होता है एक बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। बस इतना जानना है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बेंजीन के स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। और आप लोगों को या इसको मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब उतना तो डिटेलिंग हो, मतलब उतना पूरा आपको बताने के लिए आखिर क्या क्या चीजें हो सकती है। वैसे आप इस डबल बॉन्ड को कहीं दे सकते हो, अगर आप यहाँ से शुरुआत करना है तो यहाँ से भी शुरुआत करो, लेकिन अल्टरनेट यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है मेन चीज यहाँ पे, ठीक है। या इसको दूसरा तरीका ये भी है दिखाने का, कुछ इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो बेंजीन का जो होता है स्ट्रक्चर कैसे बेंजीन दिखता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6 जैसे मतलब सीख लो यार बेंजीन क्या होता है। बेंजीन बता देते हैं जिसमें 6 कार्बन होते हैं और हर एक कार्बन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक रिंग बनाता है, ठीक है। इतना ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अब देखो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन ग्रुप के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n +2, ठीक है, CnH2n +2। और तब यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा CnH2n +1। तो ये जो होता है अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप के एलिमेंट जो होता है इसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, इसी बोल सकते हैं रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं अल्काइल ग्रुप होते हैं। और अल्काइल ग्रुप का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम R से जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। और जनरल फॉर्मूला आप लोग क्लियर होगा। अल्काइल ग्रुप कहाँ पे यूज होता है यार, जब भी हम कार्बन के चेन आगे पढ़ेंगे तो वहां पे जो होता है ब्रांच में जो होता है, जैसे ब्रांच के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे प्रीफिक्स का बात किया था, ठीक है। अभी ऊपर जाना सही है नहीं, क्योंकि फिर ग्लिच होने लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके पहले प्रीफिक्स का बात किया था, जो भी हमारा एक स्ट्रक्चर था, जैसे प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, आपका था यहाँ पे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स होते हैं, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होते हैं यार, प्रीफिक्स जो होता है अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर CH4 को लेते हैं तो ये क्या होता है, मीथेन है। इसमें एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देते हैं यहाँ पे बता CH3, और ये जो होता है ब्रांच में ऐड होता है, इसका नाम वहां पे हम देंगे मिथाइल, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, पेंटाइल, इस प्रकार से मतलब जितने भी ज्यादा ब्रांच का हो, जितना ज्यादा ब्रांच का होगा, ब्रांच में जितना ज्यादा कार्बन होगा उस प्रकार से हम उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों को उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। अभी यार देखो कुछ यहाँ पे दिक्कतें हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जैसे ही ग्रुप होते हैं, जिसमें क्या होते हैं जो भी हमारे कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होता है उसमें बस जैसे यहाँ पे जब सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं जिसका नाम है एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल जो क्या होता है OH, मतलब अगर OH ऐड है तो समझ लेना वो जो भी यहाँ पे कंपाउंड होगा फंक्शनल ग्रुप का जो होता है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड होगा, ठीक है। तो एल्कोहल होगा, इसका जो होता है सफिक्स क्या होता है, और मैंने बताया था आप लोगों के सेकेंडरी सफिक्स में जो होता है हमारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, इसका मतलब फॉर्मूला में तो सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन इसमें सफिक्स क्या होता है इसका ओल होता है, ठीक है, ओल, ठीक है, इतना ही होता है। अब अगर समझो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH, मतलब मीथेन CH4 होता है, उसमें से एक कार्बन हट गया वहां पे OH जाके जुड़ गया, तो ये हो जाएगा एग्जांपल हो गया इसका, इसको वैसे ही बोल सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। दूसरा अगर हम लेते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसका क्या होता है हम पहचानेंगे, अगर CHO आ रहा है कहीं पे तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड क्या है। इसका अगर अच्छा से देखें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे R बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है अल, AL अल, एल्डिहाइड AL अल, इसका सफिक्स अल होता है बस। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं CH3CHO, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहे तो CH3CH2C डबल बॉन्ड O और H, मतलब वही CHO है, CHO ही है, लेकिन इसको क्या हुआ मैंने तोड़ के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हुआ हमारा एल्डिहाइड क्या हुआ। अब हम लोग तीसरे अपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले जो है कीटोन। कीटोन क्या है, तो कीटोन जो होता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है COR, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को जुड़ा होता है।
अल्काइल ग्रुप क्या होता है, मतलब एल्केन ग्रुप में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो, जैसे अब अगर हम मान के चलो एल्केन ग्रुप का एक एग्जांपल लेते हैं 4 कार्बन का, क्या होगा CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे 4 कार्बन से और चारों जो होता है सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए 4 कार्बन तो C4, 3 2 5 2 7 और 3 10, तो देखो CN और H2N+2 को जो होता है फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो होता है एल्केन ग्रुप के एलिमेंट हुए, ठीक है, यहाँ पे एल्केन ग्रुप के एलिमेंट हुए। अब यहाँ पे हमें क्या बताने वाला था कि यहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूँ कि इस यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो होता है हमने यहाँ से माइनस कर दिया, -1 हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ CH3 CH2 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 और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आपका अल्काइल ग्रुप का ही एलिमेंट हुआ, ठीक है, और ये किसको फॉलो करेगा CnH2n+1 को फॉलो करेगा, ठीक है, क्लियर है ना, ये अल्काइल ग्रुप का एलिमेंट हुआ। और जो भी यहाँ पे CO से, जैसे मान के चलो यहाँ से मैंने CO को, इसके बाद मैंने क्या कर दिया CO को ऐड कर दिया और कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया, ये जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, मतलब समझ में आ गया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH3, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पे CH3, तो कुछ इस प्रकार से हमने कीटोन का भी एग्जांपल देख लिया, ठीक है। अब जो होता है आगे हमारे पास आने वाला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वाह लाइन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड OH C डबल OH, ठीक है, C डबल OH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसको दिखाया कैसे जाता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको हम दिखाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है यार, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ यहाँ पे मतलब पहचानेंगे कैसे कि जो भी हमारा कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो वहाँ पे C डबल OH होगा, ठीक है, मतलब C डबल OH होगा। अगर ए वाला ग्रुप अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे वहाँ पर जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके सफिक्स के बारे में हम लोगों ने, इसका जो होता है सफिक्स होता है ओन, इसका सफिक्स क्या होता है ओन, इसका सफिक्स होता है ओन, वन नहीं बोलना, इसका सफिक्स होता है ओन ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, क्लियर हो गया। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसका कुछ एग्जांपल क्या हो सकता है यार, वो एग्जांपल हो सकता है CH3 C डबल OH, CH3 CH2 C डबल OH, कुछ इस प्रकार से इसका हमने एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले एक और हमारा ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम ईथर बोलते हैं। ये भी जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके बारे में बात करते हैं। ईथर को जो होता है हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं ROR, मतलब R के यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन के तरफ अगर दो जैसे समझो इस प्रकार से आपको दिखेगा CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3 हो गया, CO2, कुछ भी लंबा चेन जितने बना सकते हो बना लो, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो बोला ना कि भाई ये ईथर ग्रुप का एलिमेंट है। और इसका जो होता है आपका सफिक्स होता है ईथर ही होता है, इसका सफिक्स जो होता है आपका ईथर नहीं होता, इसका सफिक्स होता है, ठीक है। इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स जो होता है आपका ईथर ही होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम IUPAC, तो इतना तो हमने क्या किया, अभी बेसिक चीजों को पढ़ लिया कि बेसिक चीजें क्या यूज हो सकती हैं IUPAC नेमिंग को करने के लिए, ठीक है, तो उतना हम लोगों ने अभी क्लियर कर लिया, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यार कि इसके बाद IUPAC नेमिंग कैसे लिखा जाएगा उसका बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है IUPAC नेमिंग के लिए एक रूल होता है, ठीक है, जिस रूल को जो होता है हमें समझना पड़ेगा। रूल क्या होता है, रूल्स, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला रूल होता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन से सिलेक्ट करना है। और यहां पे एक चीज हो रही है कि यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसके कार्बन को भी मेन चेन में, ठीक है, कार्बन चेन
मेन चेन उसको बोलेंगे, मेन चेन में ऐड कर लेना है, ठीक है। ये हुआ पहला रूल कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट किए और उसमें ये भी चीज देखना होगा कि अगर वहां पे हमारा ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसमें कार्बन है, तो उसके कार्बन को भी जो होता है हम सिलेक्ट कर लेंगे किसमें, मेन चेन में। जैसे यहाँ पे कीटोन में कार्बन है तो इसके कार्बन को भी मेन चेन में सिलेक्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन, इसके कार्बन को भी मेन चेन में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एल्डिहाइड में भी कार्बन, इसके कार्बन को भी मेन चेन में सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे कैसे सिलेक्ट होगा सारी चीजें देखो, इसके बारे में तो डिटेल में जो होता है, अभी देखो आपके सिलेबस में जो होता है क्या डिटेल में दिया नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें हैं जिसको समझना है, बाकी डिटेल में आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो इतना जो होता है हमने पहला रूल यहाँ पे देख लिया कि पहला रूल क्या होता है। दूसरा रूल क्या होता है यार कि यहाँ पे जब भी अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करेंगे, किसके लिए, नेमिंग के लिए। तो नंबरिंग के लिए उसमें सबसे प्रायोरिटी जो दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके बाद जो होता है आपका अल्काइल ग्रुप का, पहला जो होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अल्काइल ग्रुप का को प्रायोरिटी देंगे, कुछ इस प्रकार से। तो दो रूल यहाँ पे, दो रूल को ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। जो होता है यहाँ पे अपने जो भी कुछ करना है कर लोगे, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पेज ऐड करना पड़ेगा। हाँ तो सब शुरू में ही होगा, चलो कोई नहीं, शुरू में हो गया, चलो ठीक है। अब हमें क्या होता है, आईपीएस से नेमिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम कंपाउंड लिखने जा रहे हैं, एल्केन से ही शुरुआत करते हैं, CH3 और CH3। हम लोगों ने क्या लिखा था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर था, बोल सकते रूल था लिखने का, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये जो होता है रूल था। अब यहाँ पे देखें क्या इसके बाद प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब क्या हो सकता है, तो साइक्लो कंपाउंड हो सकता है, जैसे साइक्लो तो यहाँ पे कुछ है नहीं, साइक्लो मतलब रिंग वाला, ठीक है, तो वहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, इसके बाद कुछ ब्रांच, तो इसके पास कुछ ब्रांच है नहीं। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा यार, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर इस प्रकार से को दिखा सकते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा आपका कुछ यहाँ पे, यही होगा, दो ही को तो कार्बन ही अभी यही होगा यार, एक कार्बन थोड़ी होगा। अब कहीं से भी आपको नंबरिंग करनी, इधर से करना है तो इधर से कर लो, और अगर इधर से करना है तो इधर से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो कार्बन है, प्रीफिक्स तो है नहीं, चलो प्रीफिक्स नहीं है। यहाँ पे दो कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, दो के लिए होता है एथ, प्लस प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स में बताया था एन होगा, इन होगा या आइन होगा। तो यहाँ पे चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं एल्केन ग्रुप कहते हैं, यहाँ पे एन होगा, और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, जाके सेकेंडरी सफिक्स जाएगा तो यही हो जाएगा इसका नेम। नेम क्या होगा, जोड़ दिया तो ETHANE, इथेन। एक और लेते हैं यार, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हुआ है, 3 का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कहीं से भी आपको नंबरिंग करना है कर लो, क्योंकि इसमें ब्रांच है नहीं, ब्रांच रहता है तब वहां पे देखा जाता है, ठीक है, कि नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा, कहीं पे फंक्शनल ग्रुप आएगा तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं था, नंबरिंग कर लो कहीं से 1 2 3, 3 कार्बन हुए थे, प्रीफिक्स तो है नहीं, ना ही कोई ब्रांच है, ना ही कोई साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मतलब प्रीफिक्स है नहीं, मतलब कोई भी ब्रांच यहाँ पे निकला हुआ नहीं। ब्रांच क्या होता है, अब देखो यहाँ से ब्रांच मतलब समझते हैं, अगर यहाँ पे CH2 कर दे, इसको CH3 रहने देते हैं, और यहाँ पे इसको CH कर देते हैं, और यहाँ से अगर हम एक ब्रांच निकाल दे CH3 का, ये जो आपका ब्रांच में आ जाएगा। लेकिन हमें तो ब्रांच अभी तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपका CH2, थैंक यू सो मच।
गर्मी बहुत है बच्चों यार। इस बार की गर्मी बहुत ज्यादा ही तेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और कंपाउंड लिया जिसमें 3 कार्बन है, जिसमें प्रीफिक्स तो है नहीं, व्हाट वुड क्या वो 3 कार्बन 3 के लिए थे, मेथ, एथ और प्रोप। प्लस एल्केन क्या होता है, एन, वो और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है नहीं तो प्रोपेन। ठीक है, वैसे ही एक और अगर एग्जांपल लेते हैं सीधे, अब अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं हम CH3 CH2 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 CH2। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगा यार, क्योंकि ब्रांच निकला नहीं है, कहीं से भी सिलेक्ट कर दो। कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए होता है एप्ट, हेप्ट, और एल्केन क्या होता है, एन। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स है नहीं है ना, यहाँ पे प्रीफिक्स है कुछ, मतलब ब्रांच वरांच तो निकला नहीं है, तो इसका हो जाएगा हेप्टेन। क्लियर हो गया हेप्टेन। अब हम आते हैं अपने डबल बॉन्ड एल्कीन वाले ग्रुप के। तो एल्कीन क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं CH3 CH2, यहाँ पर जगह CH डबल बॉन्ड CH2। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट किया हमने, इसके बाद नंबरिंग किया। ठीक है, अब नंबरिंग देखो इधर से की है हम लोगों ने, अब इधर से की है। अब हमें क्या, आप तो बोलोगे यहाँ पे ब्रांच है नहीं तो कहीं से भी सिलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड यार, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दीजिए कि डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस साइड से तो होगा नहीं, कि जैसे 4 पे आ रहा है इस साइड से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, प्रीफिक्स है नहीं। 4 के लिए क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। प्लस यहाँ पे अब क्या करो यार, क्योंकि एक ही यहाँ पे है और इन ग्रुप का एक ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही जो होता है आपका डबल बॉन्ड है, तो इन ग्रुप कहते हैं यहाँ पे इन। लेकिन ये तो हुआ क्या आपका, मतलब सफिक्स क्या होगा, लेकिन हमें क्या होना कि सफिक्स का जो होता है, जैसे एल्केन, एन में क्या होता है, सब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन यहाँ अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हमको पोजीशन पे दिखाना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे जो होता है डबल बॉन्ड है हमारा। तो अब इसको या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ब्यूट एक पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन या 1 ब्यूटीन, कुछ इस प्रकार से। एक और अगर एग्जांपल लें हम, इसी को अगर थोड़ा सा अच्छा कर दें, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4, वही हमारा यही होगा लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन यही होगा जिसमें 4 कार्बन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट, और वही इन ग्रुप का आता है इन। ये तो बोलेंगे हमारा सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, लेकिन जब एक्चुअल में आके लिखेगा तो हमको इन का मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन भी दिखाना पड़ेगा। तो ब्यूट पोजीशन कितने है, 2 है। देखो इधर से क्या होगा यार, इधर से नजदीक पड़ रहा है, और इधर से भी देखो, यहाँ इधर से भी 2, मतलब यहाँ पे दोनों से जिधर से भी को करना है कर सकते हो। यहाँ से भी 1 2 पे कार्बन पड़ रहा है, यहाँ से भी 1 2 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, मतलब इधर से भी 2 पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से भी 2 पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो दोनों जिधर से भी करना है कर लो। तो ब्यूट 2 इन, कुछ इस प्रकार से हमने एक और यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ठीक है, हमने एक और यहाँ पे कर लिया। अब हम एक और एग्जांपल, तो डबल बॉन्ड का क्लियर हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड का देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं नंबरिंग की तरह से, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा नंबरिंग में, तो इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 और 4। तो 4 के लिए क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, सॉरी ब्यूट होगा, और प्लस एल्काइन ग्रुप का एलिमेंट होता है। लेकिन आइन जब भी इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन दिखाएंगे। तो ब्यूट 1 आइन, या इसको हम बोल सकते हैं 1 ब्यूटाइन। क्लियर हो गया। अब इसको और अच्छा सा अगर देखें तो CH3 यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 3। यहाँ पे क्या होता है दिखाया जाता है 1 2 3 4, इधर से भी वही सेम ही होगा, मतलब 4 कार्बन। तो ब्यूट
आयन ग्रुप का है तो आयन, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में लिखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन दिखाएंगे तो ब्यूट टू आयन, कुछ इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका एल्केन एल्किन और एल्काइन का। अभी जो होता है क्या है, हमारे पास थोड़ा सा समय कम है क्योंकि 45 मिनट का लेक्चर हो चुका है। अभी अब अगर मैं और आगे पढ़ने दूं तो लेक्चर और लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें एल्कोहल और भी सारे जैसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सबका भी हमको आईपीएस नेमिंग करना है। तो अगला क्लास यहीं से शुरुआत करेंगे, पीछे वाला आप लोग रिवाइज करके आना। और इसके बाद जो होता है आइसोमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और भी ज्यादा। इसके बाद शायद हमारा और भी 1-2 लेक्चर होंगे, बाकी इसके बाद शायद लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यार, ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जाओ बाय, अभी क्योंकि मैं पूरा थक गया हूँ। ठीक है, बाय।